नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण जब आघूर्ण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। ये लेक्चर नंबर 8 होगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुवांक बल आघूर्ण। तो मान लीजिए कि आपका ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। दिस इज माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आपका है। इस डायपोल का हमने एक चार्ज रख दिया माइनस क्यू और ये एक चार्ज ले लिया यहाँ पे प्लस क्यू। तो ये वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है, बात करें। और इसकी पूरी लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ से 2l। अगर इसकी पूरी लंबाई हमने मान लिया 2l है और इसका सेंटर हमने मान लिया ये यहाँ से O है, तो ये आधी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी और ये लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थीटा एंगल पे प्लेस है। तो अगर बात करें इसको पॉइंट A नाम देते हैं, हम इसको पॉइंट B नाम देते हैं। तो जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है थीटा कोण पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने का प्रयास करेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम यहां पे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये एक बल जो प्लस क्यू आवेश के कारण काम करेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। और जो ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, इस माइनस क्यू वाले आवेश के कारण एक बल काम करेगा जो इसको क्षेत्र की दिशा के विपरीत घुमाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बल होता है प्लस आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में होता है और माइनस आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बल यह जो है इसको क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश के कारण इसको इस तरफ घुमाएगा, और एक बल जो है माइनस क्यू वाले आवेश के कारण इसको क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ इस तरह से घुमाएगा। और ये दोनों बल इस इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव को कुछ घुमा के इस तरह लाके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे, यानी कि अलाइन करेंगे, घुमा के इसको इस तरह से घुमाने का। तो अगर बात करें ये फोर्स कितना होगा, तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू हमने पढ़ा है F/Q, यानी कि यहां से अगर F की वैल्यू निकालें तो F इक्वल टू क्या होगा, QE होगा। यानी ये जो फोर्स होगा ये बराबर QE होगा। तो यानी कि ये QE फोर्स से चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स हमारा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो ये बराबर QE से ये इसको इधर की ओर घुमाएगा ये वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स इधर की ओर घुमाएगा, ये बराबर QE से। तो इस तरह से हो गया। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक इलेक्ट्रिक टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और उस बलाघूर्ण का हमें मान निकालना है। तो आइए इस बात को एक बार फिर से समझते हैं, इस बात को रिपीट करते हैं। हमने कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र E, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड E है यूनिफॉर्म, जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा गया है। उस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। उस द्विध्रुव की पूरी लंबाई हमने अगर 2l मान लिया तो इसकी आधी लंबाई क्या होगी L, और L हो जाएगी। और हमने ये कहा कि इस द्विध्रुव पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल लगेगा जो कि क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस आवेश के कारण
एक बल लगेगा जो कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। किस क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करेगा। और ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि बराबर विपरीत है। और ये दोनों बल इस बलाघूर्ण को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये दोनों बलाघूर्ण एक दूसरे पर बल लगाएंगे, इस तरह से इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, तो उस समय एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। इसको तो ये घुमा तो पाएंगे नहीं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट बल यानी कि एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा ये नेट फोर्स? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इसी पॉइंट पर फिक्स होके घूम जाएगा, घूमने का प्रयास करेगा, रोटेशन मूवमेंट होगा एक तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैद्युत बलाघूर्ण की बात करेगा, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें बलाघूर्ण की, बल आघूर्ण कितना यहाँ पे काम करेगा, तो बलाघूर्ण हम जानते हैं कि होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बलाघूर्ण क्या होता है? तो बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यानी कि बल तो हमें पता है क्यों ही काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन लंबवत दूरी हमें नहीं पता है। अगर हमें लंबवत दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे इस पर। जब यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो मान लिए कि अगर O है, ये B है, और इसको मान लिए हम कि ये हमारा कुछ दूसरा नाम थे, इसको मान लिए P है। ये P तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो अगर मान लिए हम दूसरा यहाँ मान लो N है ये, तो अगर हम मान लिए N है तो ONB में, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ONB में, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। ये हमारा इस समय बेस परपेंडिकुलर होगा, ये क्योंकि 90 एंगल पे है ये, और ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनियस होगा। तो हमें निकालना क्या है? Bn निकालना है, क्योंकि ये हमारा लंबवत दूरी है यहाँ पे। क्योंकि बलाघूर्ण का अगर सूत्र में निकालना है तो बल तो पता है क्यों ही, लेकिन हमें लंबवत दूरी नहीं पता है। तो लंबवत दूरी यहाँ से क्या है? Bn है। अगर ये निकालना हमें इससे, अगर ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, यहाँ पे बराबर होंगे, तो आप जानते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हमें ये लंब और ये कर्ण की बात करना है तो हम कह सकते हैं, अगर साइन थीटा यहां से लगा दें तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? Bn, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? OB है, या BO लिख सकते हैं। ये Bn क्या है? तो Bn तो पता नहीं है, Bn निकालना है, अपॉन OB क्या है? BO L है। तो यहां से आ जाएगा हमारा Bn बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L साइन थीटा। Bn बराबर आ गया L साइन थीटा, यानी कि हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ जो आ गई, लंबवत दूरी L साइन थीटा आ गई। तो अगर हम प्लस Q वाले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक टॉर्क यानी वैद्युत आघूर्ण की बात करें, बलाघूर्ण की, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बलाघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लेट्स दिस इज टाउ 1, हमने मान लिया इसको टाउ 1। तो टाउ 1 इक्वल टू क्या होगा? बल यानी कि F इनटू लंबवत दूरी क्या है? तो लंबवत दूरी यहाँ पे Bn है। तो अब अगर टाउ 1 की वैल्यू लिखे तो टाउ 1 बराबर क्या होगा? F बराबर क्या है? तो F बराबर यहाँ पे QE है, तो हो जाएगा यहाँ पे QE इनटू दूरी क्या है? Bn। तो Bn की वैल्यू है ये साइन थीटा, तो लिख दिया हमने L साइन थीटा। तो अगर यहां से अब टाउ 1 की वैल्यू क्या आ गई? QE साइन L साइन थीटा। अब बात करें माइनस Q आवेश के कारण बलाघूर्ण,
तो लिखेंगे यहाँ पे -2 आवेश के कारण बल आघूर्ण, तो -2 आवेश के कारण बल आघूर्ण निकाले। लेट दिस इज τ2, हमने मान लिया इसको τ2। तो अब बल तो यही क्यों ही हमारा यहाँ भी है, लंबवत दूरी फिर से वैसे निकालेंगे। यहां से हम एक परपेंडिकुलर क्यू से डाल देंगे और फिर से यहाँ थीटा एंगल हो जाएगा ये। अगर ये थीटा एंगल हो जाएगा तो अगेन यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, तो आपका ए भी क्या आएगा, एल साइन थीटा। सिमिलरली ऐसे ही निकाल लेंगे इसको भी, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो गया बल कितना है, क्यू ई ए भी है इनटू परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि लंबवत दूरी क्या है, एल साइन थीटा। तो यहां से भी हो गया τ2 हमारा क्यू ई एल साइन थीटा। तो अब बात करें नेट बलागुण यानी कि कुल बलागुण, कुल बल आघूर्ण टाउ बराबर टाउ नेट बराबर τ1 प्लस τ2। तो कुल बल आघूर्ण की बात करें तो τ1 प्लस τ2 होगा। अब τ1 और τ2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे ऐसा करते हैं ऊपर वाले थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले। तो अब यहाँ पे कुल बल आघूर्ण की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, टाउ नेट बराबर τ1 की वैल्यू क्या है, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस τ2 की वैल्यू भी क्या है, क्यू ई एल साइन थीटा। तो अब दोनों बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, तो टाउ नेट बराबर हो जाएगा 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ नेट बराबर, देखो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2qL होता है। तो अगर P के बराबर 2qL होता है तो यहाँ से 2q और L को एक साथ कर लें तो लिख सकते हैं 2qL इंटू E साइन थीटा। ये हमने अलग कर दिया। तो अब 2qL के जगह पे हम यहाँ से P लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैक्यूम विधि आघूर्ण P बराबर 2qL होता है। तो टाउ नेट बराबर हो जाएगा यहाँ से P E साइन थीटा। तो हमारा ये फार्मूला आ गया, टाउ नेट बराबर यानी कि कुल बल आघूर्ण बराबर PE साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे हम, जैसे जब वैद्युत द्विध्रुव हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जीरो एंगल पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, तब क्या होगा इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर रखा हो तब वैल्यू क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हो विपरीत दिशा में तब वैल्यू क्या होगी। तो कुछ विशेष स्थितियां बात करेंगे, स्पेशल कंडीशन डालेंगे अभी, यानी विशेष स्थितियां। जब नंबर 1 कंडीशन, जब P व E के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बन रहा हो, यानी एक दूसरे के क्या रखे हो, जब वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, यानी कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, यानी कुछ इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है हमारी और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इस तरह से रखा है, यानी यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, कुछ इस तरह से रखा है, थीटा बराबर 0 पर। तो उस केस में नेट बल आघूर्ण कितना होगा, तो बात करेंगे PE साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो हो जाएगा नेट बल आघूर्ण हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि नेट बल आघूर्ण यहाँ पे आ गया आपका 0।
यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में कोई भी बलागुण काम नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण 0 डिग्री होगा तब बलागुण शून्य होगा, यानी कोई भी बलागुण काम नहीं करेगा इस कंडीशन में। अब केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस 2 यहां लिख रहे हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र के बीच वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, कह सकते हैं, मतलब लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हों। जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तब टाउ नेट बराबर होगा पीई साइन 90। वो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ नेट बराबर हो जाएगा पीई, यानी कि इस कंडीशन में मैक्सिमम बलागुण होगा, यानी कि बलागुण का मान अधिकतम होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र बलागुण एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इस कंक्लूजन को हम यहां लिख रहे हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे तब बलागुण अधिकतम होगा। अब बात करेंगे थर्ड केस की। तो यहां पे हम थर्ड केस नोट करेंगे। अगर केस थर्ड की बात करें, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हों। जब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होंगे तो टाउ नेट बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू साइन 180। तो हो जाएगा टाउ नेट बराबर हमारा पीई इंटू साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, तो टाउ नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो इस केस में भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव का मान 0 होगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। तो यहां पे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। यहां पे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहां पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए यहीं तक। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।